स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली है। सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, बीके हरिप्रसाद समेत अन्य दिग्गजों को चुनाव अभियान के प्रबंधन और समन्वय के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये सभी नेता इस साल राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा होंगे। आपको बता दें, इस साल असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे। सोनिया गांधी ने जिन दिग्गजों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, वे इन विधानसभा चुनाव में चुनाव अभियान प्रबंधन और समन्वय के लिए अपने सियासी अनुभव से रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की, जो संबंधित राज्यों के प्रभारियों के साथ निकट समन्वय में काम करेंगे। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और शकील अहमद खां को असम विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी का प्रसारण 10 जनवरी 2021 को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक होगा। बर्ड फ्लू को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पशुपालन विभाग ने जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं कि पक्षियों की मौत पर संबंधित जगहों में सावधानी बरती जाए और सभी पोल्ट्री फार्म में लगातार निगरानी बनाए रखें। आपको बता दें, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जहां बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौत की खबर के बाद छत्तीसगढ़ सरकार सतर्क हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 10,000 रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए नक्सली पर हत्या, आगजनी, बलवा और फायरिंग के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। तोयनार थाना पुलिस ने दंतेवाड़ा जिला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में उसे पकड़ा। वह 2003 से नक्सली संगठन में सक्रिय था। जानकारी के मुताबिक मिली सूचना के आधार पर तायनार थाना पुलिस ने दंतेवाड़ा जिला पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद उनकी मदद से गुजा कांटा फरसेगढ़ निवासी कोसा सोढ़ी उर्फ सदरू को घेराबंदी करते हुए सुरनार के पार से गिरफ्तार किया गया। वह स्थायी रूप से कुआकोंडा के डडापारा सुरनार का रहने वाला है। उसे नक्सली संगठन में जनताना सरकार अध्यक्ष भी बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बड़े कमेली पंचायत में महेंद्र कर्मा की स्मृति में आयोजित खेल महोत्सव का शुभारंभ बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने किया। सांसद दीपक बैज ने पंचायत अध्यक्ष का धन्यवाद दिया, तो साथ ही उन्होंने कहा, हमारे बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस जरूरत है उनको निखारने की। विधायक देवती कर्मा ने कहा कि बस्तर शुरू से खेल प्रतिभाओं के लिए जाना जाता रहा है। हमारे बस्तर के कई खिलाड़ी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। नक्सल क्षेत्र में बड़े कमेली में आयोजित खेल महोत्सव निश्चित रूप से ग्रामीण प्रतिभा को निखारने में मील का पत्थर साबित होगा। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बड़े कमेली पंचायत में महेंद्र कर्मा की स्मृति में आयोजित खेल महोत्सव का शुभारंभ बस्तर सांसद दीपक बैज और विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने किया। सांसद दीपक बैज ने पंचायत अध्यक्ष का धन्यवाद किया, तो साथ ही कहा कि हमारे बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं, बस जरूरत है उनको निखारने की। विधायक देवती कर्मा ने कहा कि बस्तर शुरू से ही खेल प्रतिभाओं के लिए जाना जाता रहा है। बस्तर के कई खिलाड़ी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बना चुके हैं। नक्सल क्षेत्र बड़े कमेली में आयोजित खेल महोत्सव निश्चित रूप से ग्रामीण प्रतिभा को निखारने में मील का पत्थर साबित होगा।
उधर इंदौर में मरे हुए कौवों में घातक बर्ड फ्लू के वायरस पाए जाने की पुष्टि के बाद मध्य प्रदेश ने राज्य में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रदेश में हो रही कौवों की मृत्यु पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के निर्देश पर अलर्ट जारी किया गया है। वो मालूम पड़ा, उस स्रोत से हम लोगों ने सभी हमारे विभाग के कमिश्नर वगैरह जो डॉक्टर है सभी को आदेशित किया है कि इनको मरने से बचाया जाए और उस आधार पे दवाई छिड़काव भी किया गया है और गोली दानों में मिलाकर भी खिलाकर जो हुआ वो तो हुआ, पर जिस प्रकार से चालू काम। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रग माफिया के खिलाफ प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 प्रदेशों के 5 ड्रग तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने कुल 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स, मेथाइलिन ड्राइओक्विसी, मैंथाफेटामाइन बरामद की और वहीं एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि तस्कर ड्रग्स को साउथ अफ्रीका भेजने की फिराक में थे। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि ड्रग की सबसे बड़ी डील इंदौर में होने वाली है। सूचना पर क्राइम ब्रांच ने अलग अलग टीमों को बनाकर मौके पर दबिश दी, जहां पर ड्रग डीलर्स के बीच ड्रग का सौदा हो रहा था। पुलिस ने मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज ही 70 किलो एमडीएमए जो सिंथेटिक ड्रग है उसे एक ही कंसाइनमेंट में आज सीज किया गया है। हमारे इंदौर सिटी के एसएसपी कम आईजी हरिनारायण जी के मार्गदर्शन में और हमारी जो इंदौर की क्राइम ब्रांच है उसने एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। हमारा ये मानना है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स है कंट्री में। नारकोटिक से डील करने वाली कुछ संस्थाओं से मेरी बात भी हुई है। 70 केजीज जनरली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला एक उत्पादन के तहत उज्जैन जिले को चुना है, क्योंकि उज्जैन जिले से हर रोज 40 यूनिट 200 टन पोहा उत्पादन करती है, जो कि इंदौर से देश भर में सप्लाई किया जाता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, उत्पादन से 225 करोड़ से ज्यादा की कमाई हर साल होती है। अधिक डिमांड और उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए अब सीएम की मोहर के बाद उद्योग को बढ़ाने के लिए देवास रोड पर जमीन को चुना गया है। प्रस्ताव मिलने के बाद जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रणनीति है रोजगार को बढ़ाने की और जो मध्य प्रदेश के विभिन्न उत्पाद हैं उनको कैसे ब्रांडिंग उनकी करी जाए, उनकी कैसी मांग और जो दूसरी जगहों पे खपत है उसको बढ़ाया जाए, इसके तहत उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू करी है, जिसमें कि उज्जैन जिले से हम लोगों ने पोहा को लिया है। क्योंकि यहाँ पर पोहे के ऑलरेडी 40 यूनिट्स हैं, लगभग 225 करोड़ से अधिक का पोहा जो है यहाँ बनता है साल भर में, और सारी की सारी वो जो यूनिट्स हैं वो चाहती हैं कि उनका विस्तार किया जाए, उनको नई जगह दी जाए, जिससे कि वो अपना उत्पाद भी बढ़ा सके। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रग माफिया के खिलाफ प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 प्रदेशों के 5 ड्रग तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने कुल 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स आपको बता दें बरामद की है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश से ड्रग माफियाओं का जल्द ही सफाया करने के साथ ही उनकी आर्थिक कमर को तोड़ा जाएगा। सीएम ने साफ किया कि अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। के खिलाफ जो अभियान चल रहा है गिराओगे क्या? उसमें इंदौर पुलिस ने बहुत अद्भुत काम किया है। केवल इंदौर नहीं, हैदराबाद और बाकी जगह से भी कल आपके सामने स्थिति स्पष्ट की है। जितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है, आश्चर्य होता है। आज मैं उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करूंगा दोपहर को, और ड्रग के धंधे में लगे हुए बाकी भी माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान 7 जनवरी को KMP KGP समेत अन्य मार्गों पर ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। इसके चलते हरियाणा पुलिस ने वाहन चालकों से गुरुवार को इन मार्गों पर यात्रा न करने की सलाह दी है। सोनीपत के SP जश्नदीप सिंह रंधावा ने पुलिस अधिकारियों से बैठक करते हुए यातायात की योजना तैयार की है। उन्होंने 7 जनवरी को वाहन चालकों को KMP KGP पर यात्रा न करने की सलाह दी। उसके साथ ही नया रूट प्लान जारी किया। SP जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि GT रोड पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ से आने वाले भारी वाहन दिल्ली और गुरुग्राम जाने के लिए सोनीपत आने से बचे। इन वाहनों के लिए पानीपत से नेशनल हाईवे के माध्यम से गोहाना, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी से होते हुए जाना सुविधाजनक रहेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ से आने वाले हल्के वाहन दिल्ली और गुरुग्राम जाने के लिए नेशनल हाईवे 44 का प्रयोग करते हुए मूर्थल से सोनीपत और साथ ही लामपुर होकर दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। उधर आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने मोदी सरकार पर हमला बोला। वाड्रा ने कहा कि जब कहीं भी मोदी सरकार फंसती है तो मुझे टारगेट करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा किसान आंदोलन पर प्रियंका और राहुल सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें, आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर में सोमवार और मंगलवार लगातार 2 दिन तक पूछताछ की थी। इनकम टैक्स की टीम अपने साथ वाड्रा के दफ्तर से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेकर गई। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा सब कुछ अकाउंट और ROC में है, मुझसे और क्या पूछेंगे, जो पूछेंगे वो बताऊंगा। मेरे पिता के मुरादाबाद के बिजनेस के बारे में पूछे तो बता दूंगा। ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है क्योंकि मैं एक परिवार से हूं। उन्होंने कहा मैं किसी से डर के या देश छोड़ के कहीं नहीं भागूंगा, वरना दिल्ली और जयपुर ED खुद ना जाता। इस बार मैंने कोविड-19 को देखते हुए समय मांगा था। Hypothetical, whatever they want to accuse me of, cannot stick
You can't just say you've done this or you've done that. There's no proof to it, and there's nothing. And I'm just bearing it, and they want people to believe something which is adverse about me. But it can't carry on. I mean, that's why I say the timing is incorrect. And I think that it's in poor taste, all of this. Everything with proof has been answered and given. I mean, what else can I do? I mean, any other agency would like to come and ask me any questions, I'm willing. My door's open. I'm here. I'm not, उत्तर प्रदेश के आतंक निरोधी दस्ते ने बुधवार को रोहिंग्या मुसलमान और टेरर फंडिंग के मामले में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में छापेमारी की। सुबह से शाम तक संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद और अलीगढ़ समेत 5 जिलों में संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की गई। जानकारी मिली है कि 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा यूपी एटीएस की एक टीम मुंबई गई। ये टीम दूसरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बताया जा रहा है कि संत कबीर नगर में लखनऊ एटीएस की टीम ने खलीलाबाद ब्लॉक में तैनात एक तकनीकी सहायक को हिरासत में लिया। इसके अलावा 3 अन्य लोगों के भी हिरासत में लिए जाने की चर्चा है। देश के 5 राज्यों हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू फैल चुका है। कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा में पक्षियों की मौत से लोग सहमे हुए हैं। केरल में मुर्गों और बतखों को जो मरना है वो शुरू हो गया है। इस पर केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जाता है कि यह बीमारी जेनेटिक है, लेकिन विश्व संगठन के तहत अभी तक हमें ऐसी सूचना नहीं मिली है। इसके फैलने का कारण विदेशों से आने वाले पक्षी भी है। देखिए, कहा तो जाता है कि जेनेटिक बीमारी है, लेकिन वर्ल्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार अभी तक रिपोर्टेड हमें नहीं मिला है। लेकिन ये जेनेटिक, इसके 2 कारण होते हैं फैलने का। एक तो जो विदेशी मेहमान पक्षी आते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के द्वारा फैलता है। देखिए, पूरे दुनिया में बर्ड फ्लू का प्रकोप है। हमने सितंबर में फ्री बर्ड फ्लू का डिक्लेयर किया। अब फिर अक्टूबर में हमने एडवाइजरी जारी कर दिया कि ये ठंड आ रहा है और इसके लिए। वहीं हिमाचल के सिरमौर जिला कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप लगाए। नाहन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सरेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो वहीं प्रशासन भी मूक दर्शक बना है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो साथ ही उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह सरकारी योजनाओं के होर्डिंग लगे हुए हैं, जबकि नियमों के मुताबिक इन्हें हटाना चाहिए था, लेकिन शिकायत के बावजूद प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर नहीं है। जैसा सबको विदित है कि कमेटी में खास करके चुनाव हो रहे हैं और कई वार्डों में जहां ये कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतरीन देखते हैं, वहाँ जो हमारे विपक्ष के भाई हैं वो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण वार्ड नंबर 3 में जहाँ से हमारी उपमा जी खड़ी हुई हैं, उनके वार्ड की बात है कि पोस्टर जो वॉर चली हुई है 11 में भी फाड़ दिए साहब, उसमें पोस्टर फाड़े गए और पोस्टर फाड़ते हुए पकड़े भी गए और पकड़ने के बाद उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है जो हमारे पास है, और वीडियोग्राफी के बाद पुलिस में रिपोर्ट भी हुई और पुलिस में रिपोर्ट होने के बाद उस शख्स को पकड़ा भी गया और उसने ये बयान दिया कि मुझे पैसे दिए गए किसी पार्टी विशेष द्वारा। राजस्थान के जोधपुर जेल के बंदियों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जेल से छूटने के बाद उनको अपराध की दुनिया से दूर रखने और मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। जेल में बंदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए अलग अलग कार्यक्रम के तहत 8 प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसमें अलग अलग बैच में 30-30 बंदियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे ये बंदी जेल से बाहर आने के बाद अपना खुद का स्वरोजगार कर सकेंगे। जब ये बंदी जेल से बाहर निकलेंगे तो कोई रंगकर्मी, कलाकार या फिर आर्टिस्ट बनकर बाहर निकले,
तो ताजुब नहीं होना चाहिए। देखिए सर, अभी आने के बाद हमने है ना, एक तो संगीत नाटक अकादमी है, उससे हमने जुड़े हैं और काफ़ी बंदियों को इसका प्रशिक्षण भी दिलाया है ताकि मनोरंजन के प्रोग्राम हो तो बंदियों को मानसिक तनाव से उसको दूर किया जा सके। और बंदियों को अपने रोज़गार से जुड़ाव रखने के लिए हमारे RSLDC है, RSLDC से हमने अभी संपर्क किया है और उन्होंने एश्योर किया कि वहाँ ये नए साल से उनके भी कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू होंगे, जिसके अंदर आपके ब्यूटिशियन का है, आपके हैं बार्बर है, मतलब कई तरह के 7-8 ऐसे प्रोग्राम लिए हमने नए, जिससे नए जुड़ाव करके वो चालू नए प्रोग्राम, जिसमें हर बैच में करीब 30-30 बंदी होंगे, तो करीब 8 प्रोग्राम 240 बंदी के करीब इसमें प्रशिक्षित होंगे। और वो ऐसे कार्यक्रम है जो बाहर जाके भी उनको रोजगार उनको उपलब्ध आसानी से हो सकेगा। देखेंगे सर, बिल्कुल देख लेंगे, आने वाले टाइम आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी बंदी प्रशिक्षित होकर यहाँ से निकलेंगे, जो भी छूटेंगे यहाँ से, तो उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि वो बाहर जाके छोटे छोटे ये लोग जो प्रोग्राम है उसके। ANB न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।